गुरुकुल के शांत प्रांगण में सुबह का समय था। सभी शिष्य ध्यान में लीन थे, लेकिन केशव सबसे अलग था। केशव बुद्धिमान था, उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और उसे उत्तर देने में कभी देरी नहीं होती थी। उसका मानना था कि ज्ञान को बांटना ही सेवा है, इसलिए वो हर बात में बोल पड़ता था। यदि कोई गलती करता, केशव टोक देता। यदि कोई चुप रहता, केशव उसे ज्ञान देने लगता। गुरु के पूछते ही केशव सबसे पहले उत्तर देता। धीरे धीरे अन्य शिष्य उससे दूरी बनाने लगे। वे कहते, इसे हर बात में बोलना जरूरी है, ये ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करता है। वहीं दूसरी ओर आर्यन नाम का एक शिष्य था जो बहुत कम बोलता था। वो तभी बोलता जब गुरु कुछ पूछते, अन्यथा वो शांत रहकर सुनता रहता। केशव अक्सर आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहता, चुप रहना अज्ञान की निशानी है, पर आर्यन बस मुस्कुरा देता। गुरु की परीक्षा। एक दिन गुरुदेव ने घोषणा की कि राजा को एक योग्य आचार्य की आवश्यकता है और इसके लिए वे एक परीक्षा लेंगे। गुरु ने सभी के सामने एक ही प्रश्न रखा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? केशव तुरंत खड़ा हुआ और वेदों उपनिषदों के श्लोक सुनाने लगा। उसने इतना अधिक बोला कि मूल प्रश्न का उत्तर ही कहीं खो गया। उसकी वाणी में ज्ञान तो था, पर ठहराव नहीं। जब आर्यन की बारी आई तो उसने गुरु को प्रणाम किया और संयम से कहा, गुरुदेव, जो स्वयं को नियंत्रित कर ले वही सबसे शक्तिशाली है और आत्मनियंत्रण की पहली सीढ़ी है मौन। इतना कहकर वो पुनः शांत हो गया। पूरे गुरुकुल में सन्नाटा छा गया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए आर्यन को ही श्रेष्ठ चुना। ज्ञान की धार, मौन। उसी रात केशव दुखी होकर गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, ज्ञान तो मुझ में भी था, फिर मैं पीछे क्यों रह गया? गुरु ने प्रेम से समझाया, पुत्र, ज्ञान एक तलवार है, पर मौन उसकी धार है। बिना धार की तलवार केवल दिखावा होती है। मौन के 7 गुप्त सत्य। 1. स्पष्टता। जब शब्द रुकते हैं तब विचार सुलझते हैं। 2. गहराई। जो कम बोलता है वही गहराई से सोच पाता है। 3. क्रोध पर नियंत्रण। मौन हमें जल्दबाजी में गलत शब्द बोलने से बचाता है। 4. रिश्तों की सुरक्षा। हर कड़वा सच हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। 5. प्रभाव। कम बोलने वाले व्यक्ति की बात को लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। 6. आत्म साक्षात्कार। वाणी शांत होने पर ही भीतर की आवाज सुनाई देती है। 7. सफलता। सफल लोग बोलने से पहले गहराई से सुनना जानते हैं। अंतिम संदेश, याद रखो, शोर से पहचान तो बनती है, पर महानता केवल मौन से आती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और उन मित्रों के साथ शेयर करें जो अपनी वाणी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। कमेंट में मौन ही शक्ति है जरूर लिखें। क्या आप